तो देखें भैया, लास्ट क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन कर ही रहे थे अपने इक्विलिब्रियम के, याद है आपको? अरे बहुत बढ़िया। तो आज उसी सिलसिले को हम लोग जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन देखें जी, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, एकदम पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर यूपीएससी, मतलब पोटेंशियल क्वेश्चन। तो देखें जी, आप सभी का एक बारी फिर से वेलकम है सर गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा, और हम देखो यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं आए दिन। तो अगर आप पहली बारी आए हैं तो क्या करना है सर जी, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और कॉन्सेप्ट अगर समझ आता है, वीडियोस रेगुलर देखते हैं, तो मैं तो कहता हूँ जी वीडियो को लाइक भी कर दें, शुभ काम में देरी कैसी। आओ देखें जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन बहुत लेंदी है हालांकि, लेकिन वर्थ है इस क्वेश्चन का जो है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आओ मेरे साथ जरा पढ़ना स्टार्ट करो। कहता है अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ वेट NW। अब वेट दिए हैं भैया डिस्क का, कितना दे दिए हैं? NW दे दिए हैं। तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, अब दिए हैं तो दिए हैं। हैज अ हैवी पार्टिकल ऑफ वेट W अटैच टू अ पॉइंट C ऑन इट्स रिम। कहता है जी एक सर्कुलर डिस्क था अपने पास, सर्कुलर डिस्क, और उस डिस्क का अपना वेट कितना था? क्या कह रहे हो? उसका अपना वेट था NW। वेरी गुड। और हम लोग क्या किए सर, उस पर ना एक वेट और टांग दिए। अब टांग दिए भैया, इच्छा रही होगी कुछ, तो कितना वेट टांगे देखें जी आप। हम जो है वो वेट टांगे कितना? W टांगे। क्या कहते हो उस्ताद जी? W ही टांगे ना। और कहाँ टांगे उसको? पॉइंट C ऑन इट्स रिम। तो जो डिस्क की रिम होती है वहां पे टांग दिए देखें जी आप, कोई मसला नहीं है। आगे क्या कहता है? इफ द डिस्क इज सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट A ऑन इट्स रिम, B इज द लोएस्ट पॉइंट, एंड इफ सस्पेंडेड फ्रॉम B, A इज द लोएस्ट पॉइंट। कहता है जी रिंग को दो बारी टांगा गया बारी बारी से। पहली बारी किसके अबाउट टांगा? पहली बारी टांगा हमने A के अबाउट, तो ऐसा देखने को मिला कि जो पॉइंट B था वो क्या था? अपना लोवेस्ट था। ठीक है जी। और दूसरी बारी क्या किया हमने? दूसरी बारी रिंग को जो है वो B के साथ टांग दिए, तो ऐसा देखने को मिला कि A अपना लोवेस्ट पॉइंट है। कहता है शो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय AB एट द सेंटर ऑफ द डिस्क इज गिवन बाय दिस 2 sec इनवर्स। एंगल में देखें जी क्या चल रहा है, 2 टाइम्स n+1। तो दो केस बनेंगे इसमें। अब आप समझ गए होंगे, 15 नंबर का कैंडिडेट है ये अगर आएगा तो आओ 1 बाय 1 इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक गोला बना ले भैया, क्या कहते हो? ठीक ठाक बन गया है, देखें जी गोला जो है मामला, अरे एकदम सेट बन गया यार। इससे बढ़िया क्या लोगे, और क्या बच्चे की जान लोगे? ये इस तरीके से थोड़ा सा पेरीफरी गड़बड़ बन जाती है ना, बस बाकी ठीक है, एकदम ओके है। सो केस वन क्या लेंगे देखें जी आप। व्हेन रिंग इज सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट A, डिस्क इज, रिंग नहीं है भैया, डिस्क इज सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट A। वेरी गुड। सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट A। तो ऐसा मान ले कि अभी देखो पॉइंट A ऊपर रहा होगा कहीं, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऊपर ही ऐसे टंग गया होगा। तो हम किसी एंगल पे ले लेते हैं ना। लेट से दिस इज O, सेंटर ऑफ द डिस्क, एंड लेट से पॉइंट A इज दिस। यहाँ टांग दिए हम लोग। क्या ही जा रहा है उस्ताद जी, आप देखें अज्यूम करने में, नहीं या टांग दिए भैया, मर्जी रही होगी। और C पॉइंट हम लोग कहाँ ले लें? तो A को ऐसे कनेक्ट कर लें। कनेक्ट करना तो सर जरूरी है ना। और आप देखें C पे एक वेट टांगे हैं, और C जो है वो इसके रिम पे ही कहीं लाई करता है। और C को मैं ऐसा मान लूँ कि C कहीं यहाँ रहा होगा बीच में इधर। लेट से दिस इज C। और आप ये भी देखें कि हमारा जो क्या कहते हो, B जो है वो लोवेस्ट पॉइंट होगा, तो B को कहाँ अज्यूम करें? क्या कहते हैं सर जी? यहाँ कहीं अज्यूम कर लें इस तरीके से। लेट से दिस इज B। तो ये डायग्राम बन गया अपना, बड़ा ही सिंपल दिख रहा है ना। अभी रुक जाओ, कलाकारी होगी जब बताना। ठीक है, ये पॉइंट O ले लिए, O इज द सेंटर। सर्कल का रेडियस कुछ गिवन नहीं है, सर्कल निकल रहा है सर। डिस्क का रेडियस कुछ गिवन नहीं है। लेट रेडियस ऑफ द डिस्क इज स्मॉल a। लेट रेडियस ऑफ डिस्क इज स्मॉल a। तो उसका जो है हम लोग रेडियस कितना अज्यूम कर लिए? आप देखें सर, छोटा a हम लोग अज्यूम कर ही लिए, कोई मसला नहीं है। आप ना मुझे अब एक बात बताएं,
हमें देखो यहाँ पे फोर्सेस दिखाने हैं। तो ये जो डिस्क का वेट है NW, ये कहाँ लगेगा? हम लास्ट क्लास में चर्चा किए ही थे कि अगर आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, तो आप देखें वेट कहाँ लगता है भैया? क्या कह रहे हो जी? उसके सेंटर पे लगता है। वेरी गुड। तो यानी NW जो है वो इस तरीके से लग रहा होगा। और C देखें जी, C का कितना है वेट? क्या कह रहे हैं आप? W है। बहुत बढ़िया। और थोड़ा ना ऐसे C और A की लाइन मैच कर रही है, तो थोड़ा सा इसको जमेगा नहीं सर, ऐसे मैच करेगा ना। C को थोड़ा सा ऊपर लो, आर्बिटरी केस लेना है ना, ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन में ही C हो, अलग तो हो ही सकता है। तो हम लोग अलग ही लेने की कोशिश करेंगे। लेट से यहाँ ले लो। हाँ अभी ठीक है, एकदम एकदम परफेक्ट। सो यहाँ पे नीचे क्या जाएगा? लेट से दिस इज C और नीचे जाएगा अपना W। ठीक है जी, ऐसे मामला चल रहा होगा। आप देखें क्योंकि ये हमारी रिंग जो है वो पॉइंट A पे टांग दी गई है, तो A पे क्या लगेगा? एक, क्या कह रहे हो जी? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। वेरी गुड। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्योंकि A पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो हम लोग टॉर्क किसके अबाउट निकालेंगे? क्या कह रहे हो जी? A के अबाउट ही निकालेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार, आपको तो याद है सारा। अब टॉर्क, टॉर्क क्या कह रहा हूँ सर मैं? मूवमेंट ऑफ फोर्सेस A के अबाउट निकालेंगे ना, तो मामला सेट हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम में है ही, तो वो मूवमेंट किसके इक्वल होंगे? क्या कह रहे हैं जी? 0 के इक्वल होंगे। वेरी गुड। अब आप ये देखें, अगर ऐसा है, हमें क्या चाहिए? जो AB सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, AB क्या सबटेंड कर रहा है? ये पूरा सबटेंड कर रहा है। तो ऐसा मान लूँ मैं, ये एंगल लेट से थीटा एंड दिस एंगल लेट से फाई, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। एक को थीटा मान लिए भैया, एक को हम लोग फाई मान लिए, कोई मसला ही नहीं आ रहा यहाँ पे। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब ना आप एक बात देखें सर, इस C को थोड़ा सा ऐसे हॉरिजॉन्टली ले लो, मैं तो कह रहा हूँ, तो मामला थोड़ा सही सेट रहेगा अपना, आसानी हो जाएगी यार डिस्टेंसेस निकालने में ना। ऐसे ले लो तो ऐसे ही जाएगा मामला। ठीक है, एक थीटा ले लिए, एक फाई ले लिए। अच्छा, ये ऐसे तो आप कहोगे 90 बन जाएगा, ये भी मसला है। तो आप B को थोड़ा सा पीछे ले लें, क्या दिक्कत है? B लोवेस्ट पॉइंट है, नहीं B तो यही आएगा। C को फिर वैसे ही ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं सर, थोड़ा सा इस तरीके से ले लो, क्या दिक्कत है? रेडियस A तो मान ही लिया है ना, तो काम चल जाएगा अपना डिस्टेंसेस का। आओ गेम खेलना स्टार्ट करें। देखो हम लोग निकालेंगे क्या? मूवमेंट अबाउट A। टेक मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ए के अबाउट हम जो है वो मूवमेंट निकालेंगे फोर्सेस का। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो NW है, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या दिख रहा है हमें? इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ। देखो जी, इस तरीके से, क्योंकि मुझे ये है अपना मूवमेंट वाला पॉइंट, ये सर लाइन ऑफ एक्शन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिएगा। सो ABC दे दिया है, इसको D दे देते हैं। सो हमें ये D का ज़रूरत क्या कहते हैं जी? पड़ेगा। वेरी गुड। उसके बाद देखें हम लोग जो है सर, ये C को इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये, ओहो महाराज किधर निकल लिए, इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इस तरीके से जाएगा, और A जो है वो ये रहा, तो हमें ये डिस्टेंस भी चाहिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है ना। लेट से दिस इज E पॉइंट, तो मुझे AE भी चाहिएगा। क्या कहते हो भैया? चाहिएगा ही। इसका यहाँ पे सीधा प्रोजेक्शन ले लें एक, एंड लेट से दिस पॉइंट इज E हो गया सर, F ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? बस इनसे काम चल ही जाएगा अपना। आप देखें सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये एंगल फाई मान लिया हम लोगों ने, ये थीटा मान लिया, ये पूरा लीनियर पेयर है, तो ये छोटू एंगल क्या आएगा? क्या कह रहे हो जी? ये कितना आएगा? पाई माइनस थीटा प्लस फाई, यही आएगा। आप देखें सर, हमें AD डिस्टेंस चाहिए ही ना, और ये OA रेडियस है अपना, जिसको हमने A लेट किया हुआ है। तो ट्राइंगल देखें जी, OAD लिखेंगे इन ट्राइंगल OAD में आप मुझे एक बात बताएं, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस फाई किसके इक्वल होगा? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस फाई। आप देखें सर, परपेंडिकुलर बाय हाइपो, सो इट मीन्स AD बाय AO।
AO इज नथिंग बट छोटू ए। सर जी पाई माइनस कर रहे हैं आप, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, कमेंट में बताओगे? चलो बता देना। तो कितना आ जाएगा, ये साइन थीटा ही आ जाएगा। तो आप देखें AD कितना आ गया अपना, ए साइन थीटा प्लस फाई आ गया। सर AD तो डिस्टेंस आएगी अपना, आ गया ना मामला। अब हमें ये क्या चाहिएगा, हमें AE चाहिएगा। सो अब सवाल है जी AE किस तरीके से निकालें। आप सर जी मसला तो है ही अपने पास, तो क्या कहते हो जी, कमेंट सेक्शन में कुछ बताओगे आप लोग कि ये जो AE का मसला है, ये डिस्टेंस, सर ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। आप देखें एक तरीका तो हमारे पास ये है, हम लोग ये डिस्टेंस जानते हैं क्या, AC आप कहेंगे सर कितना चल रहा है, क्या कहते हो जी, रेडियस चल रहा है। वेरी गुड, AC हम लोग जानते हैं अपना रेडियस चल रहा है। सो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं रेडियस में से ये OF डिस्टेंस माइनस कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी। हाँ बात तो बन जाएगी, लेकिन बात है भैया ये OF जो डिस्टेंस है वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आप देखें जी ये थीटा चल रहा है, ये फाई चल रहा है, तो क्या कहते हो भैया, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा क्या। हमें ये डिस्टेंस चाहिए ना OF। देखो हमें OC तो मालूम है, OC कितना है अपने पास, अच्छा ये ऐसा एंगल पे जा रहा है तो ये और ये बराबर नहीं होगा, ये भी बात सही है। ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, यही डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा देखें अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ तो क्या कहते हो सर जी, बात बन जाएगी इधर से ऐसे, मतलब ये C पॉइंट पे। अबे यार ये थोड़ा सा इधर निकल गया है, चलो कोई बात नहीं, वो होता है ना गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। इसको एंगल को छोटा करो भैया, आप छोटे हो जाओ, और अभी सर जी मामला सेट हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा अपने पास OC, नहीं OC तो मालूम ही है अपने को, ये मालूम चल जाएगा ना, ये इसको जहाँ काटेगा OC, इससे क्या निकल जाएगा अपना, ये डिस्टेंस आ जाएगा पूरा। इसको कुछ और नाम दे दें, देखो F दिया हुआ है हमने, E दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, उसको G दे देते हैं। इस ट्रायंगल को अगर मैं कंसीडर करूं OGC तो मेरा GC आ जाएगा, और सर जी GC में से मैं ये माइनस कर दूं AD, देखें पैरेलल है बिल्कुल, तो ये एग्जैक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा मेरे को जो चाहिए था। क्या कहते हो, मिल जाएगा ना बॉस। आप देखें ये F था, इसको H मान ले। सो ट्रायंगल देखें आप लोग कौन सा, OGC। सो इन ट्रायंगल OGC, आप मेरे को एक बात बताएं भैया, हम लोग हाइपो जानते हैं और बेस परपेंडिकुलर निकालना चाह रहे हैं। देखो फाई के सामने तो GC परपेंडिकुलर है, तो हम निकालेंगे साइन ऑफ फाई। वेरी गुड, GC सर निकालना चाह रहे हैं हम लोग, OC जानते हैं हम लोग छोटू ए है, सो GC इज नथिंग बट A साइन फाई। बट हमें GC नहीं चाहिए, हमें चाहिए सर जी क्या, AE, और AE किसके इक्वल है आप देखें ज़रा, क्या कह रहे हो, HC के इक्वल है। ओहो क्या बात सर जी, बहुत बढ़िया। तो हम लिखेंगे हमारा जो HC है, HC इज इक्वल्स टू GC माइनस GH, एंड सौभाग्य से GH किसके इक्वल है, GH इक्वल है अपना, क्या कह रहे हैं जी, AD के इक्वल है। आप तो मौज कर दी भाई साहब आप लोगों ने, ऐसे ही अगर आप बताते रहो तो क्वेश्चन तो फिर क्वेश्चन ही ना लगे हमें। ये देखें जी GC माइनस AD, तो GC का वैल्यू कितना निकाले अभी, आप देखें कितना, A साइन फाई। ओहो AD का वैल्यू भाई साहब ये रहा खतरनाक सा, A साइन थीटा प्लस फाई। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जी, अभी हम लोग मोमेंट निकालेंगे किसके अबाउट, A के अबाउट, डिस्टेंसेस आ ही गए हैं और क्या ही मसला है, बस एकदम बढ़िया है। सो नाउ टेक मोमेंट अबाउट A, टेक मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट A। अब देखें जी स्पेस चाहिएगा सर अपने को, क्योंकि स्पेस नहीं है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं। अब क्वेश्चन में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अब दूसरे केस में हम B को टांगेंगे तो A अपना लोवेस्ट पॉइंट बनेगा, और हमें ये प्रूव करना है कि ये A और B जो है ले दे के मामला कितना आना चाहिए, 2 sec इनवर्स 2 टाइम्स n+1। मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ ताकि मेरे को ध्यान रहे भैया प्रूफ क्या करवाना था। ठीक है जी, तो एक काम करो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड,
तो इसको हटा देते हैं देखो जी, और उसके बाद इसको आगे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं आप लोगों की मदद से। आओ गेम खेलते हैं, क्या कहते हैं जी वो, खेला खेला स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। देखें आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए हो पीडीएफ की शक्ल में तो डिस्क्रिप्शन में चैनल के लिंक गिवन है टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप के, तो वहाँ पे रेगुलरली अपलोड होते रहते हैं नोट्स और अपने जो पीडीएफ वगैरह हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर लें, फ़ायदा ये देखें आपका। बाकी हमारे लाइव बैचेस भी चल रहे हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स अभी चल रहा है करंटली, तो अगर आप लोग लाइव ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो सर कर ही सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है। अब आप पूछ सकते हैं कि लाइव में आपको क्या फ़ायदा मिलेगा जो कि रिकॉर्डेड में नहीं है। खैर, तो आओ मोमेंट लेते हैं ए के अबाउट। सबसे पहले आप देखें इस एन डब्ल्यू, देखें सर एन डब्ल्यू जो है वो अपना फोर्स है, और एन डब्ल्यू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, क्या कहते हैं जी, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से एडी है। वेरी गुड। अच्छा डायरेक्शन देख लेते हैं, ए पॉइंट पे भैया फिक्स कर दो इसको, ए पॉइंट पे इसको फिक्स कर दो, मैं तो कह रहा हूँ देखो इसको फिक्स करके मारो ऐसे पटाख से, तो ये कैसे घूमेगा, आप देखें सर ऐसे घूमेगा, ऐसे बोले तो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्या कहते हो जी, एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स से टेक एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं है। अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे तो फिर क्लॉकवाइज को क्या मानेंगे, नेगेटिव मान लेंगे उस्ताद जी, उसमें ऐसा क्या है। आप देखें अगर मैं ऐसे ही फिक्स कर दूं और फिर मैं ऐसे मारूं इसको ऐसे नीचे की तरफ, तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा मेरा गोला, तो मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा। इसकी वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसको क्या लेंगे, क्या कह रहे हो, नेगेटिव लेंगे। सो डब्ल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज क्या, ए ई, और इज इक्वल्स टू 0 बस। और ए के सर नॉर्मल रिएक्शन की वजह से तो आएगा नहीं ना मूवमेंट, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहीं से तो पास कर रहा है, ये कल नहीं डिस्कस किए थे क्या। वेरी गुड। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, एन डब्ल्यू, ए डी का वैल्यू कितना चल रहा है, ए डी का वैल्यू चल रहा है ये रहा, ए साइन वेरी गुड थीटा प्लस फाई माइनस डब्ल्यू, ए ई का वैल्यू देखें जी कितना चल रहा है, ये चल रहा है ए साइन फाई माइनस ए साइन ओहो थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 0। आप देखें सर ब्रैकेट ओपन कर ले, सो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए एन डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फाई, ए डब्ल्यू साइन फाई प्लस ए डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फाई। ये देखें जी इसमें और इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कह रहे हो भैया, डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फाई, और ए भी कॉमन ही है। सो ए डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फाई इज कॉमन। अंदर बचा क्या, यहाँ से n बचा, वहाँ से 1 बचा, यही बच जाएगा मामला। आप देखें इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा ए डब्ल्यू साइन फाई। क्या कह रहे हैं जी, किसी का हैप्पी बर्थडे हो रहा है, हो तो रही है, आप देखें ए डब्ल्यू से ए डब्ल्यू कैंसल, तो फाइनली इक्वेशन क्या आ गया, दैट n प्लस 1 साइन थीटा प्लस फाई इज साइन फाई। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्यों दे रहे हैं सर जी इसको इक्वेशन नंबर 1, अभी आप समझ जाएंगे। इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ और आप लोग भी लिख लें, क्योंकि फिर स्पेस चाहिएगा ना तो मामला जो है हटाना पड़ेगा। इक्वेशन क्या आया अपने पास, n प्लस 1, मैं लिख लेता हूँ साइड में रेफरेंस के लिए, साइन ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ फाई, यही आया है अपना, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि ये तो कर दिया आप लोग, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। अब आप सर सेम रिंग को टांगे बी के अबाउट, है ना, बी को ऊपर पहुंचा दिए भाई साहब। तो कह रहा है कि जब बी को ऊपर पहुंचाए, क्वेश्चन पढ़ो आप, तो लोएस्ट पॉइंट क्या हो गया हमारे लिए, ए हो गया। तो सर जी गेम पलट जाएगा। अब देखो जैसे मैं इसी में मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ, आप लोग अलग से बनाइएगा। केस सेकंड इधर लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ केस सेकंड, डिस्क इज सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट बी, डिस्क इज सस्पेंडेड फ्रॉम, वेरी गुड,
पॉइंट बी, पॉइंट बी से सस्पेंड कर दिया अब उसको। तो बी से सस्पेंड करेंगे तो क्वेश्चन क्या ही रहे चिल्ला चिल्ला के कि भैया बी से सस्पेंड करोगे तो ए लोवेस्ट पॉइंट आ जाएगा। ए को टांग दिए यहाँ पे, बी को यहाँ टांग दिए, बाकी अपना सी एज इट इज। एंगल चेंज हो जाएंगे सर इस बारी, ये फाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा थीटा। आप देखिए बाकी तो सारा मामला सेम है। अब बी पे नॉर्मल रिएक्शन होगा तो मूवमेंट किसके अबाउट लेंगे, क्या कह रहे हो जी, बी के अबाउट। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं उसको, शानदार। समझ रहे हो मतलब आप जो है मेरी भावनाओं को। सो नाउ टेक मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी। ठीक है जी, बी के अबाउट ले लें हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, वेरी गुड। सो बी के अबाउट लेंगे तो वही सर, ये तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। सो लेट्स से टेक एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट बी डी, और फिर वो सर जी क्लॉकवाइज घुमाएगा, सेम ही तो मसला है। सो डब्ल्यू एंड नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस चेंजेस टू बी ई। आप देखें सर इनमें डिस्टेंसेस में क्या चेंज आएगा, बी डी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब पहले जो ए डी था अभी वो बी डी बन जाएगा। पूछो कैसे, आप देखो ना, ये एंगल वही है अभी भी, पाई माइनस थीटा प्लस फाई, ऐसा ही चल रहा है सर मामला, लीनियर पेयर है ना अभी भी ये। तो आप देखो ये एंगल कितना आएगा, पाई में से इन दोनों का सम ही तो माइनस करेंगे। अच्छा ट्राइंगल बदल जाएगा, अब बी डी ओ हो जाएगा, ए डी ओ ए डी की जगह ओ बी डी हो जाएगा, ओ बी डी, इतना मामला चेंज होगा। इसको बी कर देते हैं। सो ये तो फिर सेट है मामला। आप देखें जीसी बदलेगा, जीसी में यहाँ पे पहले जो था अपना फाई चल रहा था, अभी थीटा हो गया है, तो जीसी में क्या आ जाएगा, ये ए साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे। अब आप सोच रहे हो कि यार ये बड़ा फ़ायदा है ना, यही मिटा दो, तो आप लोग दोबारा से नोट करिएगा इसको। और यहाँ पे देखें जी फिर वही अपना एच सी क्या आ जाएगा, एच सी इज जी सी माइनस, अब ये जी एच ठीक चल रहा है, फिर ए डी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या कह रहे हैं जी, बी डी आ जाएगा। अरे वाह यार, वेरी गुड। आप देखें सर जी सी कितना चल रहा है, ए साइन थीटा, यहाँ चेंज आया ना, और ये एज इट इज आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। आओ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। सो एन डब्ल्यू, बी डी का वैल्यू देखें आप कितना है, बी डी का वैल्यू है ए साइन थीटा प्लस फाई, वेरी गुड, ए साइन थीटा प्लस फाई माइनस डब्ल्यू। सर बीई का वैल्यू देखिए कितना चल रहा है, बीई कहाँ हो भैया, बीई एच सी तो इक्वल है बीई के, हाँ ये कितना चल रहा है, ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू हैप्पी बर्थडे। आप देखें सर ब्रैकेट ओपन कर दें, ए एंड डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फाई माइनस ए डब्ल्यू साइन थीटा प्लस ए डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा प्लस फाई इज ज़ीरो। अगेन आप देखें सर इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, ए डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फाई पूरा ही कॉमन आ रहा है। ओहो क्या बात है उस्ताद जी। तो ए साइन थीटा प्लस फाई, यहाँ क्या बचेगा एन प्लस वन, इसको उधर ले जाएं आप, ए डब्ल्यू साइन थीटा। किसी का हैप्पी बर्थडे हो रहा है क्या फिर से, क्या कह रहे हो जी, ए डब्ल्यू का हो रहा है, वेरी गुड। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि फिर थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा तो मामला हटाना पड़ेगा, वेरी गुड। तो देखें सर अगर आप इतना देख ही लिया है आपने वीडियो को और चीज़ें आपको बिल्कुल सटासट समझ आ रही हैं, तो देर किस बात की, लाइक ठोक दें एक वीडियो को। नहीं, आप देखें सर ये तो फ़र्ज़ बनता है आपका, थोड़े तो अप्रिशिएट करा करो एफर्ट्स को। खैर आगे देखें सर, करें तो इधर लिखता हूँ मैं इस इक्वेशन को ना, और उसके बाद हम गेम खेलना स्टार्ट करेंगे। देखें जी अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वो वाली इक्वेशन लिख लूँ जस्ट इसके नीचे। सो इक्वेशन आई अपने पास n प्लस वन साइन थीटा प्लस फाई
इज इक्वल्स टू साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सर तसल्ली बख्श कंपेयर करवाओ। क्या करवाओ? दोनों इक्वेशंस को तसल्ली बख्श कंपेयर करवाओ। कंपेयर करवाएंगे हम लोग तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या समझ आता है सर? साइन फाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा and which also implies that phi is nothing but is equals to theta. Put phi is equals to theta in equation 1. किसी में भी पुट कर दो सर, अब फर्क क्या ही पड़ता है। देखो जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे सो ये हो जाएगा अपना n+1, ऐसे ही चलने दो, साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो n+1 ये हो जाएगा, देखें जी, साइन 2 थीटा साइन थीटा। सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दो ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भैया साइन थीटा से साइन थीटा उड़ा मत देना यार, ऐसे एक सॉल्यूशन गायब हो जाता है। तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा n+1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। ऐसा ही मामला चल रहा है। सर इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या कह रहे हो? साइन थीटा, तो 2 कॉस n+1 माइनस 1 इज 0। सो फर्स्ट सॉल्यूशन कितना आ गया? दैट इज साइन थीटा इज 0 विच मीन्स थीटा इज 0 डिग्री। तो क्या सर थीटा 0 पॉसिबल है? आप सोचो, थीटा और फाई भैया इक्वल है, थीटा 0 होगा तो फाई भी 0 हो जाएगा। तो ये कैसी बात हुई? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, है ना। बोले ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप, आपको शोभा देता है ऐसी बातें करना? नॉट पॉसिबल। सो सेकंड सॉल्यूशन क्या बचा, इधर देख लेते हैं। सेकंड सॉल्यूशन बचा दैट 2 कॉस, अरे भाई साहब थीटा खा गए यहाँ से, फिर कमेंट करके बोलोगे अरे सर जी थीटा खा गए थीटा। चलो जी कोई बात नहीं, 2 कॉस थीटा n+1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 2 कॉस थीटा n+1 इज इक्वल्स टू 1। सर आप ये देखें, इसको ऐसे ही रहने दे, 2 कॉस थीटे को इसको रहने देना ऐसे, 2 n+1 ऐसे रहने दो, और इसको ले जाओ 1 बाय कॉस थीटा, तो ये सेक थीटा हो जाएगा। आप देखें जी थीटा कितना आ गया? 2 मतलब सेक इनवर्स 2 n+1। और आप देखें सर थीटा ये आया है आपका, तो जितना थीटा बोलो तो उतना क्या, उतना फाई भी तो है। क्या कह रहे हो जी? नहीं है फाई? अरे पाप लगेगा भाई साहब ऐसे कहोगे तो जितना थीटा सर उतना फाई यहाँ से आया है। एंगल कितना सबटेंड हो रहा है सेंटर पे? थीटा प्लस में फाई। सो एंगल सबटेंडेड यहाँ लिख देते हैं, स्पेस बचा नहीं है ना। एंगल सबटेंडेड थीटा प्लस फाई, सर यही थीटा यही फाई, तो कितना आ गया? दोनों को जोड़ेंगे तो 2 सेक इनवर्स 2 टाइम्स n+1। आप सर तसल्ली से देख ले, क्या हमें यही प्रूफ करना था कि जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा? यही तो हो रहा होगा। तो एक काम करें आप लोग, क्या काम करेंगे सर? एक ही काम कर सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी गुड। और मेरे को देखें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया, किस तरीके से किया हम लोगों ने, पैटर्न समझ रहे हैं सर आप यूपीएससी का। तो फिर देखें आज इतना ही करेंगे सर। इक्विलिब्रियम जो है वो टॉपिक इतना ही है फिलहाल यूट्यूब के लिए। इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है अपना, इक्विलिब्रियम इन 2D। और बाकी आप देखें अगर ज़्यादा डेप्थ में करना चाहते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं सर इस टॉपिक के अंदर, तो आप लोग जो है बताएं ना, मैंने सर थोड़ी देर पहले लाइव बैच चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप लोग भी इनपुट देते हैं और तरह तरह की वैरायटी भी देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते हैं। खैर एडवर्टीजमेंट बहुत हो गई, समझदार आप हैं ही। तो देखें फिर मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। आपसे मैं जल्द मिलता हूं सर नई वीडियो में। इसके बाद अपना जो टॉपिक है वर्चुअल वर्क, उसके
7।